तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो और मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि इस हफ्ते ऐसे कोई बड़े इवेंट्स नहीं हैं, बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं जिस पर बाजार फोकस करेगा और प्री पोस्ट उस इवेंट आप कुछ ट्रेड ले पाएँ। हमारे साथ पिछले 3 हफ्तों के विजेता जुड़ रहे हैं मैदान में, उनके बीच मुकाबला होगा। ब्रिजेश जो लगभग 12% के रिटर्न्स कमा कर गए जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया, कपिल शाह के 8% के रिटर्न्स थे। पिछले हफ्ते के विजेता रूपक थे जिन्होंने नियरली 19% 20% तक की कमाई की। अब तीनों के बीच मुकाबला रहेगा। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, पहले तो मैं आपसे मार्केट पर एक राय लेना चाहूंगी। रूपक, आपकी रणनीति क्या रहेगी? जी, जैसे कि आपने बताया कि इस वीक खास कुछ लार्ज इवेंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज दिख सकता है, क्योंकि आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग रैली रिसेंट टाइम में जो दिखा गया, तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा 24,500 से लेके 24,800 के बीच में। अगर अपसाइड में ब्रेकआउट आता है 24,800 के ऊपर, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट माने साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा, फोकस रहेगा मिड कैप्स में। ओके, फोकस मिड कैप्स पे रहेगा। रूपक बताइए, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा लॉयड्स मेटल एंड इंजीनियरिंग। स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया और अपसाइड में ये नियर टर्म में 1220 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1039 पे। 1039 का स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट दोहराएंगे आप? टारगेट 1220। 1087 के लेवल्स है। लॉयड मेटल आज वैसे भी तेजी में है क्योंकि 3.5% के गेन्स इसमें बने। आज इनक्रेड की भी एक रिपोर्ट आई थी जहां पर वो बेसिकली कह रहे हैं 1476 तक जा सकता है। उनको लग रहा है कि यहां पर आयरन ओर प्राइसेस में कुछ पिकअप देखने को मिलेगा और उसका कुछ फायदा लॉयड मेटल्स पर भी बनता दिखाई दे सकता है। तो ये है फिलहाल आपके लिए रूपक का ट्रेड। रूपक बताइए, लॉयड मेटल के साथ क्या जोड़ेंगे? दूसरा ट्रेड रहेगी मेरा JSW इंफ्रा। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 370 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 322 पे। 322 का स्टॉप लॉस, 370 का टारगेट। स्टॉक JSW इंफ्रा का तेजी में है। इस पर भी इनफैक्ट पिछले हफ्ते मुझे याद है कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी बाय साइड पर, यहाँ पर कई सारे जानकार हैं, तो एक फोकस आप रखिएगा तेजी में। रूपक, आपकी राय क्या रहेगी? क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर ने तो नॉक लिया ही है, लेकिन आप देखिए HUL, मैरिको, डाबर, अब डाबर के तो दूर दूर तक कोई प्रोडक्ट गोदरेज कंज्यूमर के साथ मेल नहीं खाता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। डाबर ने रिसेंटली लास्ट 10 दिन 11 दिन पे 10-11 दिन के लिए कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था। वो पैटर्न का ब्रेकडाउन आज आया, तो मतलब सेंटिमेंट फर्दर वीकेंड हुआ और नियर टर्म में भी और फर्दर करेक्शन आ सकता है। 480 का नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, उसके नीचे फर्दर करेक्शन। बट अगर स्टॉक 525 के ऊपर आता है तो स्टॉक में एक बार रिकवरी आ सकता है। जब तक 525 के नीचे रहेगा तब तक स्टॉक में सेलिंग प्रेशर रहेगा। ओके, तो जब तक ये डाबर की बात हो रही है 525 तक नहीं जाता तो दबाव में रहेगा, तो प्रेशर पॉइंट पर क्लियरली ये परसिस्ट कर रहा है। रूपक, आप क्या जोड़ेंगे? जोड़ूंगा कॉनकॉर। स्टॉक ने उसका जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है 55 में, उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं आज का दिन, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक में और अपसाइड में 950 तक जा सकता है और नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 839 पे। 839 का स्टॉप लॉस लगाइए और तेजी की पोजीशन 950 तक ले सकते हैं बाई साइड का ट्रेड। आप रूपक के पोर्टफोलियो पर तो लॉयड मेटल 1220 टारगेट, 1030 स्टॉप लॉस, JSW इंफ्रा 370 टारगेट, 322 स्टॉप लॉस और कॉनकॉर 950 टारगेट, तो 839 आपका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स आपके सामने। बेहतर परफॉर्मेंस लॉयड मेटल और कॉनकॉर का, JSW इंफ्रा थोड़ा नीचे है। ब्रिजेश फिलहाल लीड कर रहे हैं टैली को 1.5% के रिटर्न्स के साथ, लेकिन पूरा हफ्ता बाकी है। क्या बदलाव आगे देखने को मिलेंगे, सब पर करेंगे बातचीत आगे। और 1 बजे के कार्यक्रम में एक रिकैप भी लेकर आएंगे सभी ट्रेड्स का। अगर हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो को बदलते हैं तो वो भी आपके सामने करेंगे पेश। गुड लक टू यू जेंटलमैन इस पूरे हफ्ते के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।